बात थोड़ी लंबी कराला और भोजन री व्यवस्था है अध्यक्ष साहब रे तो आराम होने ना थाई कर जानो ना। आज कार्यक्रम में आपरो अमूल्य समय निकाल पधारिया भरूच, सूरत, अंकलेश्वर और दूर दराज हो तमाम राजपूत समाज और प्यारसा के और भी साथी पधारिया है। आप सबारो श्री ओम मना टाइगर फोर्स परिवार की ओर हो स्वागत अभिनंदन है। मैं मारे जीवन में पहली बार भरूच री धरती में आने रो सौभाग्य मिलो मने और मां जगदम्बारी ओम मनासारी तो 36 करोड़ देवी देवता री कृपा आप सबार माथे सदैव बणियोड़ी रेवे। मंच रे माथे बिराजोड़ा काकोसा उम्र समान और युवा उम्र समान भाई और ओम मना टाइगर फोर्स रा नवनियुक्त अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्ण सिंह जी संतरी साहब और आप जितना भी साथीगण सामने विराज्य हो आप सबारो घणे मानो बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करो। सब पहला तो आपने ओम मना टाइगर फोर्स संगठन काई है काई कर रही हो मेरे बारे में विस्तार और जानकारी दोला उरे बाद रे महीने बाकी बात करला। बात थोड़ी घंटे भर लंबी है पण हूँ थको कौन थे हुणता मत थकिया ना और गौर करिया बढ़िया लागे तो वो बात ने थोड़ी गिनर भी करिया और विचारों ने थोड़ा उतारने का प्रयास करिया और समझना बहुत जरूरी है। काफी लोग पहली बार मिल रहा है, काफी लोग सोशल मीडिया के जरिए होन रहा है ओम मना टाइगर फोर्स कई संस्था है कई काम करया करे आपने जानकारी विस्तार रूप में जरूर लेनी और मोरो आज ठाणे रो कई उद्देश्य है कई वजह में आया हाँ आ बात भी आप तक पहुंचाऊंगा। तो सुबह पहला आज हूँ 10 वर्ष पहला एक धोरा धरती रे छोटे से गांव बीकानेर और जोधपुर जिले रे सीमावर्ती गांव उदट गांव हो ये ओम मना टाइगर फोर्स री शुरुआत करी और जके टाइम शुरुआत करी बे टाइम अलग अलग 5 जातियां रा 5 युवा वारो मैं जीवन में कदी नाम नहीं भूल सकूं कि वे पल में वे मारे सागे हा जके वक्त लोग आपने कई श्रेणी हो गिनता क्योंकि 17-18 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं होया करे। आज हमारी उम्र 28 साल है तो मैं लगभग 18-19 साल की उम्र में एक एडे विचारा की क्रांति वो विचारा तक पहुंचना असंभव है सफल होना असंभव है। प्रत्येक सामाजिक संगठन और संस्था रो कोई न कोई उद्देश्य होया करे कोई न कोई नियम होया करे मैं सब आप तरफ तो सब प्रयास करे कि बढ़िया करना और जो भी हिंदुस्तान में जितनी भी संस्थाएं हैं संगठन है मंडल है महासभाएं हैं अलग अलग जाति धर्म की उन्हें सबा ने शुभकामनाएं और वे सब जो शुभ कार्य कर रहा माँ जितो हो है मैं वो हाथे उभा रहे प्रयास हिज करला और हाथ हिज दोला हमारे लिए सब सर्वप्रिय है और हर संगठन हर राजनीतिक वर्ग या हर राजनीतिक पार्टियों जुड़ो कोई न कोई साथी अटे विराजमान है। तो वहां सभा ने कहवा कि आप जगह हाथे भी जुड़ो मजबूती जोड़न दिया सागे बढ़िया काम करनो और बयाने तन मन धन आगे बढ़ाने रो प्रयास करनो सब अपनी अपनी जगह सब सर्वप्रिय अपनी अपनी जगह सब बड़े। तो मैं जगह संगठन और संस्थापक सदस्य हूँ प्रथम सदस्य हूँ मैं वह साथी मारे सागे नहीं है लेकिन वह हजारों किलोमीटर दूर बैठा है। तो सभा पहला महाराज जगह बहुत अजीज मित्र आदूराम मेघवाल पद्माराम प्रजापत डूंगर महाराज पंचारिया बबलू राणा डोली और प्रताप फौजी हम इन 5 युवाओं ने एक शुरुआत की थी। आज वो युवा साथी है कोई कमटे का कार्य करता है या कोई एक फौज में है बाकी कोई मिस्त्री का काम करता है बस अपने लेवल के ग्रामीण कार्य करते हैं लेकिन मैं जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूलना चाहूंगा मैं जिंदगी भर उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ आप तक पहुंचा हूं। जिस वक्त मैं अकेला था उस वक्त अगर मैं वो मेरा साथ नहीं देते तो मैं आप तक पहुंच नहीं पाता शायद कोई सामाजिक विचारों की क्रांति हम ला नहीं पाते। ओम मना टाइगर फोर्स ने अपने शुरुआती जीवन काल में 5 साल तो ग्रामीण स्तर पर संस्था दी। पिछले 5 सालों में हमने 36 कौम के लोग इस संगठन से और संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी लिस्ट में शामिल है सभी ने मिलकर एक छोटा सा प्रयास किया मिशन कन्यादान और कन्यादान जितना महादान
बहुत बड़ा महादान है। उस कन्यादान मिशन के तहत ऐसे ऐसे जिनके माँ बाप नहीं है, किसी के माँ बाप बीमार है और उनके परिवार जनों ने हम तक आवाज पहुंचाई कि हम बच्चों की शादी नहीं कर सकते, शादी करने में असमर्थ है, तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया। कह सकते हैं कि इतना बड़ा भारत है, उसके अंदर 1% में से भी बहुत कम 0% का प्रयास किया और 83 कन्याओं का कन्यादान आज तक शादियां मायरा बना, जो हम कर पाए। हम ये गारंटी नहीं लेते कि हिंदुस्तान की किसी भी कन्या को जरूरत होगी तो उसका कन्यादान करेंगे, असंभव है। आप सब समझदार हो, असंभव है, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम छोटा सा प्रयास करते हैं। लेकिन आप भी जिस संस्था या संगठन या पार्टी से जुड़े हुए हो, धार्मिक कार्य जिसको समाज सेवा कहते हैं, उस रूपरेखा में कहीं जुड़े हुए हो, तो आप भी उनको बोलना कि छोटा छोटा ऐसा प्रयास, जब थोड़ा थोड़ा सब प्रयास करेंगे तो जरूरतें बहुत कम हो जाएगी। कन्यादान के बाद ओमना टाइगर फोर्स ने आज तक हजारों यूनिट रक्तदान, सैकड़ों रक्तदान शिविर लगा के आज तक एक छोटा सा प्रयास किया कि पिछले 5-6 सालों में हजारों यूनिट रक्तदान, जिनको रात को 3-3 बजे फोन आ जाए, डिलीवरी केस है, उनकी जान चली जा रही है, और बड़ी उम्मीद और आस के साथ जो फोन करते हैं, और उनके जीवन में हम 4 चांद लगाने का कार्य करते हैं, जीवन दान देने का कार्य करते हैं, तो वो रक्तदान जैसा महादान का कार्य हम सभी करते हैं। इसलिए आप सभी, आपके परिवार और आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहे, यही कामना करता हूं। लेकिन कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर जीवन में कभी हॉस्पिटल का काम आप सभी को पड़ा है, किसी न किसी का रिश्तेदार हॉस्पिटल में ऐसी इमरजेंसी जगह पर काम पड़ा है, जब ब्लड की जरूरत पड़ जाती है ना, ब्लड की कोई कंपनी या फैक्ट्री नहीं होती, ब्लड देने से ही मिलता है। मैं खुद, मेरे जीवन में मैंने रक्तदान मुहिम को शुरू करने से पहले खुद 36 बार रक्तदान किया। मैंने हर 3 महीने से रक्तदान करता, मैं भी करता हूं, मेरी वाइफ भी करती है, हर 3 महीने से। मेरे शरीर में आपको कोई कमी दिख रही है? बिल्कुल फिट बॉडी है, कोई कमी नहीं। हर 3 महीने से रक्तदान करता हूं। इसलिए रक्तदान चाहिए सभी को करना, बहुत कम लोग चाहते, बहुत। आखिर वो आएगा कहां से? ऐसे ऐसे फोन आते जिनके काफी लोग हमसे नाराज भी होते क्योंकि सभी की पूर्ति की भी नहीं कर पाते, जिनके साथ 5 लोग हैं बिल्कुल हट्टे खट्टे और आस उम्मीद लगाए बैठे, संगठन वालों को फोन कर दो, खून की जरूरत है। आप अब ब्लड बैंक वाला फोन करता है, माधु सिंह जी 5 लोग है, 500 ब्लड देने के लायक है, उनको बोलते हैं आप क्या, हमने कभी दिया ही नहीं है, हमें डर लग रहा है। तो ये भी किसी का खून है, किसी ने तो दिया होगा। मानवता के नाते और इंसानियत के नाते रक्तदान का कार्य आगे बढ़ने के लिए किया है। और संगठन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जो झोपड़पट्टियों में पिछड़े हुए वर्ग से हैं, पिछड़े हुए बच्चे हैं जो पढ़ने के लायक नहीं, उनको गोद ले रखा है, जो पिछले 4 सालों से उनका पूरा खर्चा, पेन, कॉपी, किताब, पेंसिल, पढ़ाई का ओम मन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी की तरफ से और आदरणीय पूर्ण सिंह जी जैसे भामाशाह, जैसी सेराटाइज ग्रुप के इतने महान बड़े भामाशाह और समस्त हिंदुस्तान भर से जो सेवा के भाव से संगठन से जुड़े, उन सभी के साथ और सहयोग से वो कार्य अभी एक कच्ची बस्ती में एक झोपड़ी के अंदर चल रहा है, जिसको बिल्डिंग के अंदर बदलना है। ये अभी बहुत बड़ा मिशन ओम मन्ना टाइगर फोर्स का अभी वर्तमान में जारी है। अब आपके विचार में, मन में एक विचार आया होगा कि जब सरकार इतनी पढ़ाई दे रही है तो फिर आपको कहां जरूरत पड़ी शिक्षा केंद्र खोलने की, अनाथ विद्यालय बनाने की। बिल्कुल ये भी बात राइट है, लेकिन आप जितने लोग बैठे हो ना, इनमें से सरकारी स्कूल में किसका बच्चा जाता? किसी का नहीं जाता, जाता किसी का? आप भेजते हो, तो फिर आपके बच्चे का भविष्य आपको अंधकार में लगता है कि सरकारी स्कूल चला जाएगा तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो जो अनाथ बच्चे, उनको हैंडल करने वाला कौन होगा? जिनके माँ बाप नहीं है, उन बच्चों को हैंडल करने वाला भी कोई नहीं। जब आप बैठे हो, हम बैठे हैं, आप अपन सभी बैठे हैं, फिर भी अपन को टेंशन रहता है कि प्राइवेट स्कूल में भेजे जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे। तो जिनका कोई नहीं है, उनका आखिर कौन होगा? इसलिए 12वीं तक की इंग्लिश मीडियम निःशुल्क शिक्षा और रहने की हॉस्टल व्यवस्था, कम से कम जितनी क्षमता होगी संगठन की 250 से 500 बच्चों को पढ़ाने की,
ये कार्य जो 60 बच्चे हैं और 132 बच्चों की लिस्ट पड़ी हुई जो पूरे हिंदुस्तान भर से हैं, और आप भी अलग अलग गांव तहसील ढाणी से हो, अगर आपके क्षेत्र में किसी भी जाति बिरादरी का कोई भी बच्चा हो, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते कोई भी बच्चा हो, उस बच्चे को आप ओम मना निःशुल्क शिक्षा केंद्र तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कि इस घर से जब गरीब गांव में जाते हैं, आप होली दीपावली को त्योहार को जाते हो, उस वक्त आपको लोग कहते हैं फलाने री स्थिति बड़ी नाजुक है, थोड़ा पैसा, तो आप 5,000 या 10,000 दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लाख रुपए दे दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो 2-3 महीने में एंड हो जाएगा, 2-3 महीने में वो पैसे तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन उस घर में अगर जरूरतमंद परिवार है, उस घर में 3-4 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे को आप ओम मना निःशुल्क शिक्षा केंद्र जोधपुर तक पहुंचाने का कार्य करना। वो बच्चा 12वीं पास करेगा इंग्लिश मीडियम शिक्षा से, और उम्मीद है पूरी मेहनत करेंगे जी तोड़ के कि उस बच्चे को सफल बनाएंगे, सरकारी नौकरी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं पहुंचा तो उसके बाद में 8-9 देशों में आप जैसे ही हृदय के अनंत करीबी लोग हमारे बहुत नजदीकी हैं, उनको वहां पे बड़ी जॉब, जो लाख रुपए 50,000 रुपए ऐसे पैसे कमा सके। आप जैसे काफी लोग बड़ी बड़ी कंपनियों से कनेक्ट हो, अच्छे अच्छे जॉब करते हो, आप जैसे लोगों से हम भीख मांगेंगे, निवेदन करेंगे कि आप एक बच्चे को अपनी कंपनी में अच्छी जॉब पर रखिए, कंप्यूटर लाइन पर रखिए, आप टाइपिंग सेंटर पर रखिए, तो आप मना नहीं करोगे कोई भी। आपको पता है कि ओम मना अनाथ विद्यालय का बच्चा है, उसको सफल करने का हम लक्ष्य लेके चलेंगे। और 250 बच्चों में से सपोज करो अगर 20 बच्चे भी सरकारी नौकरी में कलेक्टर, एसडीएम, मास्टर बन गए, तो वो बच्चे जीवन भर आभारी रहेंगे, वो आप सभी के आभारी रहेंगे। और आप राष्ट्र को जो कहते हैं ना मजबूत करने के लिए, अभी वर्तमान में कलम, शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप किसी भी प्रकार से प्रयास कर लो। मैं ये नहीं कहता कि आप अलग अलग जाति वर्ग के बच्चे जो ओम मना टाइगर फोर्स छत्तीसगढ़ का संगठन है उनका सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। आप जिस जाति से हो, जिस वर्ग से हो, उस वर्ग के बच्चों को या अपने गांव ढाणी और अपने कम से कम अपने परिवार के एक लक्ष्य लेना। अपने परिवार का भाई कमजोर है आपका, तो पहले सबसे पहले आपके भाई के एक बच्चे को आप अपने स्तर पे कहीं भी पैसे देके ही पढ़ा देना। दूसरी जगह शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं है। ये मेरे निजी विचार है, आप भी ग्रहण करना, सोचना विषय, सोचने विषय। तो इस शिक्षा दान के माध्यम से जोधपुर में अभी एक जमीन ली है और वहां पर श्री ओम मना अनाथ विद्यालय निःशुल्क शिक्षा केंद्र, वहीं पढ़ाई और वहीं ऊपर रहने के हॉस्टल, क्योंकि दूर दराज जिलों तहसीलों के बच्चे होंगे जो सिटी से या फुटपाथ वाले होंगे, उनको तो वापस बसों के माध्यम से छोड़ेंगे। लेकिन जो बच्चे दूर दराज गांव ढाणी के होंगे, उन बच्चों को पहुंचा नहीं पाएंगे, वो हॉस्टल की सुविधा, उनको रहना, खाना, कपड़े वगैरह सब वहीं। हम 12 साल तक इतना कठिन परिश्रम करेंगे कि उस परिवार का बच्चा अगर 10-12 साल उस अनाथ विद्यालय में पढ़ लिया, ये गारंटी है कि गांव की गलियों में नशे करते हुए या बिना बेरोजगारी घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। उसको सफल करने के पूरे प्रयास करेंगे। बाकी भगवता पिता परमेश्वर जाने। अपन का एक प्रयास रहेगा कि इंसानियत और मानवता के नाते एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। और ये बात कहनी बहुत आसान है, सपने सोचने बहुत आसान है, इनको सफल करना बड़ा मुश्किल काम है। उसमें आप सभी का अमूल्य सहयोग चाहिए हमें। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप सभी जितनी अपनी श्रद्धा से हो ऐसे कार्यों में जरूर भूमिका निभाए। जो संगठन के परिचित है काफी समय से, वो भी जरूर सहयोग करे। जो नहीं पहचान पाए वो 12 महीने का गैप ले, 1 साल संगठन को जांचने परखने का समय ले, उसके बाद में करे, लेकिन सहयोग अवश्य करना। अगर आपको अच्छा और उचित लगे ये रास्ता, शिक्षा दान है, इसको बहुत बड़ी श्रेणी में मान सकते हैं कि शिक्षा दान। आज आप सोचोगे कि पहली बार कोई एक ऐसे संगठन का कार्यक्रम हुआ है जिसमें महापुरुषों के गुणगान नहीं करके कोई आगे भविष्य की और शिक्षा की बात कर रहा है। आप विचार कीजिए, हम जिस कुल से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, हर घर में जो पूर्वज थे, हर घर में महान से महान पूर्वज थे अपने। अपन उनकी गाथाएं गाते रहेंगे। हमारे पूर्वज जैसे थे, वो महान थे, वो तो थे। इसलिए अपन कह रहे हैं, अपन क्या है, क्या कर रहे हैं। अपन कुछ नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, किसका नाम लेगी, किसको मान बताएगी। अपन क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षित करके कुछ ऐसा कार्य करने के लिए। और विशेषकर जो राजपूत समाज से आते हैं, हम सभी का तो बहुत बड़ा फर्ज होता है, रघुकुल रीत सदा चलाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये राजपूत का धर्म है।
जब किसी गांव में अदर कास्ट का पूरा पूरा गांव भरा हुआ होता था, उसमें दूर दराज सैकड़ों किलोमीटर दूर से किसी ठाकुर को लाके बसाते थे कि इस गांव में कभी अन्याय होगा, कोई लड़ाई होगी, कोई भाइयों में दूरियां पड़ेगी, तो वो ठाकुर न्याय प्रिय था और उसको न्याय करने के लिए वहां बैठाते थे। ऐसा नहीं है कि ठाकुर गांव वालों को कोई नशे करवाएगा, गाड़ियों में घुमाएंगे, नहीं। उस ठाकुर के गुण थे, इसलिए बहुत दूर दराज से, जिस गांव में ठाकुर नहीं होता उस गांव को मतलब एक अलग श्रेणी से माना जाता था कि जके जान में बींद नहीं हुए बात जान कहीं काम रही। तो बेड़ा पर पूर्व था, बेड़ा ब्यारा सिद्धांत था। आपा कम से कम यार पूरा काम नहीं, पूरे सिद्धांत मान नहीं चाल सका तो छोटो सो प्रयास तो आपा कर सका, हाँ कह सका। आज आप सब अलग अलग बिजनेसमैन हो, आप सबरे आगे जगह काम करने वाला 36 कोमरा लोग हैं। सपोज करो कोई कमजोर वर्ग हुए, कोई अलग वर्ग हुए, आपा ने सबा ने एक प्रयास करने का आपा हुए तो आप टाइम नहीं दे सको, आप समय नहीं दे सको। मैं आ नहीं कहूँगा कि हर राजस्थान रे हर आंदोलन में आप बटार पहुंचो या हमारे बरोबर 20 दिन 50 दिन बैठो, असंभव है। लेकिन आप अपना अमूल्य सहयोग दे सको, मेरे माध्यम हो जक्का भी राजस्थान में आने के ओमना टाइगर फोर्स सब जुड़ो और साथ दो, नहीं, आप जिससे भी जुड़े हुए हो उनका तन मन धन से साथ दो। 3 प्रकार का साथ होता है, आप थोड़ा मजबूती से प्रदान। हाँ, समाज को कोई सही दिशा देने का कार्य कर रहा है, अगर किसी के विचार अच्छी रणनीति के साथ आगे आने वाले भविष्य में समाज के बच्चों के लिए, अपने अपने पीछे संस्कृति खानदान के लिए कितना सही और अच्छाई की ओर साबित हो रहा है। आज जब कभी भील या मेघवाल समाज की बच्चियों की या अन्य कोई भी कास्ट की बच्चियों की हम शादी करवाते, अखबार में जब हेडलाइन आती है ना, तो जो साथी नहीं भी जुड़े हुए होते हैं ना, वो भी उस पोस्ट को शेयर करके अपने गांव के ग्रुप में, अपने गांव में अदर कास्ट के लोगों को भेजेंगे, देखो हम राजपूत ये काम कर रहे हैं। अरे अगर एक संस्था इतना अच्छा कार्य कर रही है तो आप सभी जुड़कर उनको मजबूत करो। हमसे कोई दूर नहीं है और हम क्षत्रिय हैं, हम हमारी जगह कायम है। हाँ, कुछ लोग अपना रास्ता जरूर भटके, कुछ लोग रास्ता अपना जरूर भटके, लेकिन अपना रक्त वही है ना, अपन कोई खून से थोड़ी अटके, अपना खून कोई अलग थोड़ी हुआ है। हाँ, मानते हैं कुछ लोग झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं, अपन 5 या 10 लोगों की वजह से उस पूरी बिरादरी को लेकर चल जाते हैं। ये तो सभी के सभी खराब है, सभी खराब कोई नहीं होते। और ऐसी कोई गारंटी ले सकता है कि राजपूत समाज का जाए जन्मा प्रत्येक बच्चा सत्य है, सच है और कोई भी गलत कार्य नहीं करता, अपन अपने परिवार की गारंटी नहीं ले सकते। इसलिए हवाओं से बचे। अभी मैं यहां आ जाता हूं, अभी आपको बड़े बड़े भाषण देके आप अभी बहुत बड़ी भीड़ में हो, अभी मैं कुछ भी बोल के चला जाता हूं और आप पीछे तालियां बजा के अभी आपको जोश आ जाएंगे, आप नारे दे दोगे। नहीं, मेरा यहां बोला गया एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे यहां पीछे रहने वाले भाई, रिश्तेदार, समाज और 36 कौम के लोगों को थोड़ी सी भी मेरी वजह से आंच आ जाए। अपन अपन का प्रयास करते हैं, अपन महाराणा प्रताप को मानते हैं, उनके वंशज हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ को मानते हैं, उनके वंशज हैं, लेकिन अपने कुल में और अपने संतरीय संस्कारों में कभी ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अपन किसी अन्य महापुरुष का विरोध करें। और अन्य जातियों का कहीं भी कतई अधिकार नहीं है कि अपने महापुरुषों का विरोध करें। सभी को अपने अपने महापुरुष प्यारे हैं, तो अपन अपने महापुरुषों को माने और समय हो तो दूसरों को भी सलाम करें, अगर नहीं हो तो आप अपना काम करें। वो करते कतई ना करें, 1-2 लोगों की वजह से पूरे समाज को नीचे देखना पड़ता है। आज उस महापुरुष की मूर्ति खंडित हो गई, उसको पत्थर मार दिया, क्या मिला? समाज पूरा कलंकित होता है। मानवता और इंसानियत के नाते बाड़मेर जिले से काफी लोग यहां पर हैं, शायद तक है बाड़मेर जिले से। बाड़मेर में अभी एक गढ़ सिवाना में एक घटना घटित हुई। मां और बेटे को, घर में सोए हुए मां और बेटे को रात को मार के चले गए। उस घटना को आज 61 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज से 10-15 दिन पहले 50वें दिन हमने जाके 200-250 लोगों के माध्यम से कलेक्ट्री पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा के आज की तारीख दी थी। लेकिन 60 दिन 61 दिन हो चुके हैं और मांग क्या है? अपनी मांग सिर्फ इतनी है कि हत्यारों का सिर्फ खुलासा करना, नहीं नौकरी चाहिए, नहीं मुआवजा चाहिए। उनको मारा किसने? उनको मारा किसने? हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं, लेकिन असंभव है। वहां नहीं तो कोई नेता, नहीं कोई समाज के वरिष्ठ लोग
और नहीं ये मेरे जैसे संगठनों का झोला लेके घूम रहे। मैंने मेरा फर्ज अदा किया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैंने आज से 10-15 दिन पहले जाके जितना हुआ विरोध प्रदर्शन किया, उनको चेतावनी दी और आंदोलन की चेतावनी दे के आया। तो मैंने मेरा फर्ज अदा किया। मैं जिस स्कूल में पैदा हुआ हूं, मेरा फर्ज बनता है। अगर समाज के मां और बेटे को मार दिया जाता है, समाज पूरा चुप रहता है, तो फिर किस बात का समाज है, फिर किस बात के संगठन है, और किस बात के अध्यक्ष है, और किस बात के नेता। बड़े दुख की बात है, ये सोचने का विषय है। आखिर इसी प्रकार से होते हुए गए तो क्या मतलब। नेताजी आए, आप माला ले आए, नेताजी आए, आप साफा ले आए, लेकिन फायदा क्या, कर क्या रहे। उस बात का आप दूर से एक गौर करके सीसीटीवी कैमरे की नजर से देखना, और बाड़मेर में आपके रिश्तेदार या नेतागण कोई संपर्क में बोलना कि कल परसों एक भरूच में कार्यक्रम था, एक लाल टोपी वाला व्यक्ति ऐसे बोल के गया। क्या हो रहा है आखिर, डर किस बात का है। लड़ना तो सरकार से है। हाँ, कोई कांग्रेस से कनेक्ट है तो कोई बीजेपी से कनेक्ट है। डर किस बात का, केंद्र में किसी की सरकार है तो राजस्थान में किसी की सरकार है। हम गैर राजनीतिक संगठन से हैं और 2 बच्चों के खून की कसम खा रखी कि जिंदगी में वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए जहां पर भी छत्तीस कौम के साथ साथ समाज के साथ साथ कहीं पर भी अन्याय की बात आती है तो वह खूंटा रोकने की ताकत रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि किसी के चमचे नहीं है, इंसानियत का फर्ज अदा कर रहे हैं। क्या मैं उदट गांव का प्रधान होता तो आप मुझे यहां बुलाते? नहीं बुलाते। मैं फड़ौदी का प्रधान होता तो आप मुझे बुलाते? नहीं बुलाते। समाज के लिए एक छोटी अवस्था में कुछ कर गुजरने की उम्मीद है, तमन्ना है। और आप मेरे से बहुत बड़ी ज्यादा उम्र के बैठे हो सब, आप सबके मन में कहीं ना कहीं भाव है कि अपना बेटा, अपना भाई कुछ अच्छा करने का विचार कर रहा, कुछ क्रांति लाने का विचार कर रहा। अभी तक किया कुछ नहीं है, 1% भी नहीं किया, उम्र पूरी बाकी पड़ी है। याद होगा अभी का कांड, जस्ट अभी 2 या 2.5 महीने हुए, भूंगरा गैस त्रासदी। शायद ही राजस्थान के इतिहास में ऐसी दर्दनाक मौत है और ऐसा कांड कभी जिंदगी में नहीं हुआ। मेरे से बड़ी उम्र के लोग बैठे, क्या गुजरी होगी उन परिवारों में जिसमें 6 घर में थे, 6 के 6 खत्म हो गए। और 24 बोडियां हॉस्पिटल से निकाल के सीधी घर ले जाके जला रहे, और नेता लोग वहां खड़े, हम गाड़ियों में डलवा रहे, बोडियां गांव जा रही। नहीं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, 1.5-2 लाख की घोषणा करते हैं। 1.5-2 लाख की तो वो लोग चाय पी गए, उनके 10-15 रिश्तेदार वहां रहते कंटिन्यू। जब कोई गैंगस्टर खत्म हो जाता है, लोग सड़कों पर बैठकर उनको नौकरी दिला देते हैं, मुआवजा दिला देते हैं। अरे वो लोग जलकर मरे। हमने रात को 1 बजे वहां खूंटा रोपा था, अकेले ने। मैंने वो परवाह नहीं की कि कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। मैं सत्य हूं, मैं सच हूं, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से वास्ता नहीं है, और मेरा उद्देश्य सच है। तो मुझे मां जगदंबा चामुंडा मुझे सही रास्ते पर सफल करेगी, ये सोच के ही मैं बैठा था। और 1 से 11, 11 से 21 और करते करते वो संख्या और वो आंदोलन लाखों की संख्या में जोधपुर की सड़कों पर आपने देखा था। सफल हुए उसमें, बिना दंगे बिना मुकदमे सफल हुए। 20-20 लाख का मुआवजा सरकार ने दिया, एक नौकरी दी, एक घर बना के दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं असंभव कुछ नहीं है। कड़ी मेहनत, पक्के इरादे असंभव काम को संभव कर देते हैं। जब दृढ़ संकल्प हो, अपना लक्ष्य एक होना चाहिए, तो अपन को इन विचार करने चाहिए। मैं किसी को यहां संगठन से जोड़ने नहीं आया, आप सभी आए तो मैं मेरा विचार रख रहा हूं कि आप जिस भी संगठन या संस्था से या समाज से जुड़े हुए हो, आपका स्टैंड मजबूत होना चाहिए और उसका कुछ रिजल्ट होना चाहिए। अन्यथा आप टाइम, अभी अगर यहां आके आप राजनीतिक बातें सुन के चले जाते तो आपने आज 3 घंटे का टाइम वैसे भी वेस्ट कर दिया। लेकिन कुछ जरूर ऐसा सीख कर जाना, कुछ सुनकर जाना और ग्रहण करके जाना कि आपको भी लगे कि हम सही जगह गए। उसके बाद संगठन ने एक पहले नशा मुक्त, जो बात लगभग प्रत्येक कार्यक्रम में खोलिए, प्रत्येक कार्यक्रम में संत महात्मा से लेके समाज के छोटे से लेके बड़े सभी लोग नशा मुक्ति की बात बहुत जल्दी करते हैं। आप सब सुनते ही होंगे, लेकिन आज यहां नहीं होगी। देखिए,
बात जहां नशा मुक्ति की आती है, संदेश देना अच्छी बात है। क्या जो लोग नशा कर रहे किसी के कहने से कर रहे? नहीं कर रहे। अगर कोई छोड़ेंगे किसी के कहने से छोड़ेंगे? एक भी छोड़ने वाला नहीं। ये अपना अपना अमूल्य समय नष्ट कर रहे। उससे अच्छा है कि जो भी अपना भाई रिश्तेदार नशा कर रहा है उससे उनके बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करो। जो वो शिक्षित हो जाएंगे तो आने वाले 15 साल में समाज पूरा नशा मुक्त हो जाएगा। और कोई रास्ता नहीं, और कोई भी रास्ता नहीं है। कितने संत महात्माओं ने प्रयास किए, कितने समाजों ने प्रयास किए। क्या आपको नशा मुक्त नजर आया? मुझे नहीं लगा। मैं देखता हूं कहीं पर भी नजर नहीं आया। उनके प्रयास सराहनीय है, समाज के वरिष्ठ लोगों के प्रयास अच्छे हैं, लेकिन अपन यहां 2 घंटे बैठे हैं, 2 घंटे में तो कोई सामने दारू नहीं पिएगा, ये तो गारंटी है। तो फिर उन बातों पे चर्चा करने से क्या फायदा? आप में से भी कोई अगर नशा करता है तो एक छोटा सा प्रयास ये करना कि अपने बच्चों के सामने मत करो, अपने बच्चों से मंगवाओ मत, वो भी बहुत है। बाकी छोटे नाल तो एक ही कौन, अब घणवार कह दे तो कोई फर्क को पड़े। आप आज भरूच के कार्यक्रम से पहले सैकड़ों कार्यक्रमों में गए, संत महात्मा और समाज के वरिष्ठ लोगों ने हाथ खड़े करवाए होंगे, शपथ लड़वाई होगी, लेकिन जो करता है वो तो करता ही है, नहीं छोड़ेंगे, गारंटी से कहता हूं। तो उस बात पर चर्चा करने से अच्छा है कि उस परिवार के बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करें। बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर, जिन्होंने कलम की ताकत से अपने नीचे तबके के लोगों को कितना ऊपर लाने का कार्य किया, वो सिर्फ कलम थी। उन्होंने तलवारों से कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने कलम थी। राजतंत्र और लोकतंत्र का फर्क है। हां, अगर जरूरत पड़े सरकार के सामने दम भरने की, लड़ने की, तलवार निकालने की, तो वो वक्त काम आता है और उस वक्त निकालनी चाहिए। लेकिन 24 घंटे अपन अपने पावर से, ताकत से कुछ नहीं कर सकते। अब जमाना कलम का है, उस कलम का इतना सही उपयोग करें। आप समाज की तो बात दूर तक, आप अपने परिवार में समझदार और शिक्षित है तो अपने परिवार के सिर्फ 2 भाइयों के बच्चों को हैंडल करने का कार्य करें तो आप बहुत बड़े समाज सेवी हो। वरना आप दूर दराज जाके कितने बड़े भाषण दो, कोई फायदा नहीं। विचारने योग्य बातें। इसलिए ओमना टाइगर फोर्स द्वारा जो मिशन चल रहा है कन्यादान शिक्षा दान, उसमें प्रयास कर रहे हैं, आगे निरंतर जारी रखेंगे। और जिन लोगों को लगे कि अपन को इन उद्देश्यों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए तो आप अवश्य ग्रहण करें, अवश्य सोचें। या जो उद्देश्य ओमना टाइगर फोर्स के आप किसी अन्य संस्था से, संभाग से, सभा से जुड़े हुए हैं तो जरूरी नहीं है आप उस संगठन को चेंज करें। नहीं, आप उसी संगठन में रह के ऐसे कार्य करने शुरू करें जो अच्छे रहे। हमें कोई ये नहीं कि हमें इतनी भीड़ करके किसी एमएलए को, एमपी को बताना भाई ये लेटर है, इतनी भीड़ हुई थी। नहीं, किसी को कोई नहीं बताना। हमारे साथ जो हृदय से जुड़े हुए लोग हैं, जो सहयोग करने वाले लोग हैं, वो सहयोग सेवा के कार्यों में करते हैं और उनको देखने वाला ऊपर भगवान है। आशीर्वाद तो उनका मिलता है, पिता परमेश्वर ऊपर से देख रहा है। अपन किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि अपन क्या है। इसलिए आप इतना मूल्य समय निकाल कर आए और इस संगठन के, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अभी उद्दट में एक 11 मार्च को बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जागरण, जिसमें 80 कलाकार, देश के जाने माने 80 कलाकार जो निःशुल्क प्रस्तुति देने आते, वो हृदय के अनंत करीबी है। जो कलाकार 1.5 लाख रुपए एक कार्यक्रम के लेते, लेकिन उद्दट में बिल्कुल निःशुल्क आते हैं। हो सकता है मेरा व्यवहार उनको अच्छा लगा होगा, पूरी रात प्रस्तुति देते हैं। उसमें आदरणीय पूर्ण सिंह जी साहब पधारे थे और पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि पूर्ण सिंह जी जैसे सरल स्वभाव के व्यक्ति को इस संगठन का जिम्मा सौंपा जाए। और मुझे भी मेरा भार कम करना था, तो पूर्ण सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये पदभार आज ही ग्रहण कर रहे हैं। और ये आप सभी को बुलाकर और ये आशीर्वाद लेकर ये आज ग्रहण कर रहे हैं। हम इनको किसी भी कार्यक्रम में कहीं पर भी आने का नहीं कहेंगे। जो भी कार्यक्रम होंगे हम करेंगे, वहां जो धरातल पर उपस्थित होंगे वो करेंगे, लेकिन इनका और जेसी सेरा ग्रुप परिवार का जो सहयोग रहता है तारीफ के काबिल है। और इस
मिशन कन्यादान इस शिक्षा केंद्र के लिए आदरणीय शैतान सिंह जी साहब वहां पधारे थे। उन्होंने और समस्त जैसी सेरा ग्रुप परिवार ने, शैतान सिंह जी साहब ने वहां 3 रूमों की घोषणा की थी, जो कम से कम 4,51,000 रुपए इन्होंने अनाथ विद्यालय बनाने के लिए जैसी सेरा टाइल्स ग्रुप परिवार की तरफ से रूम बनाने के लिए घोषणा की थी। जो वहां रूम बनेंगे उसमें उनकी प्लेटें लगेगी आगे, जो जीवन भर यादगार रहेगी। और वहां पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा सुबह प्रार्थना में जाएगा, रेस्ट में वापस आएगा, दिन में 10 बार वो प्लेट पढ़ेगा और उनको गुणगान करेगा, याद करेगा कि इनकी वजह से हम शिक्षित हो रहे हैं। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जैसलमेर के विधायक रूपाराम जी मेघवाल का, अभी वायरल हुआ 15 दिन पहले। उन्होंने कहा कौन सा जातिवाद, कौन सा क्या, कौन सा भेदभाव, मुझे पढ़ाने वाला एक ठाकुर साहब का परिवार था, यही कहा था। आप सभी ने सुना, गौर करके सुन भी लेना। तो ऐसे शब्द जो हकीकत में हृदय से जुड़े हुए शब्द होते हैं ना, कितने दिन दबा के रखोगे निकल जाएंगे बाहर, कितने दिन दबा के रखोगे निकल जाएंगे बाहर। उन्होंने भरे मंच से कहा था कि मुझे शिक्षित करने वाला एक राजपूत परिवार था, जिसकी वजह से आज मैं यहां तक हूं। बड़ा अच्छा लगता है, वो शब्द सुना तब हमें बड़ा अच्छा लगा यार। इसलिए मैं भी प्रयास करना चाहिए। और शैतान सिंह जी साहब अपने बीच आज कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दे अपने यहां से। और आप में से कोई भी भामाशाह इस महामुहिम में अपने पिताजी, अपने दादाजी या अपने कोई अगर संस्था या संगठन है बना हुआ, वो अपनी तरफ से सभी मिलकर कोई एक रूम या कुछ वह करना चाहते तो उनकी प्लेट लगा के उनका जीवन भर वो अनाथ विद्यालय में वो बच्चे आभारी रहेंगे। वो शिक्षा का मंदिर है जो जीवन भर चलेगा। अपने तो ऐसे है कि ये उम्र है 8-10 साल 15 साल, जब तक जवान है तब तक प्रयास करेंगे, उसके बाद में आप में से कोई और भाई उसमें आगे प्रयास करेगा, तो वो तो जीवन भर चलता ही रहेगा। लेकिन आपके दिया हुआ सहयोग वहां पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा मददगार बनेगा। अभी बड़ौदा से ही आ रहा हूं, सभी समाजों के अलग अलग लोगों ने अपने अपने समाज भवनों में, मंदिरों में मीटिंग करवाई। भरूच में हमारा इतना कनेक्शन था नहीं, सिर्फ पूर्ण सिंह जी से मिलने आना था। मैंने कहा आपसे थोड़े मिल भी लेंगे और आपके जो परिचित लोग हैं उनको बुलाएंगे। बाकी तो सभी अलग अलग जातियों के जो महासभाएं हैं, किसी से हमारी जानकारी है नहीं, कनेक्ट है नहीं। इसलिए आप जो पधारे, आप में से किसी की इच्छा हो या आप किसी ग्रुप संस्था से जुड़े हुए हो तो आप उनमें एक चर्चा जरूर करना। और अगर आपकी वो सहमति नहीं बन पाए तो आप अपनी इच्छा अनुसार 1 रुपए से लेकर हजारों लाखों रुपए तक जो भी आपकी इच्छा बने, आप आज की कोई जरूरी नहीं है, आप जरूर आदरणीय पूर्ण सिंह जी से संपर्क करें। अपना जैसा भी हो योगदान अवश्य दें, क्योंकि उसमें आप जैसे हजारों लोगों का थोड़ा 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 योगदान होगा, तब जाकर वो आलीशान स्कूल भी बनेगा, हॉस्टल भी बनेगा। और उसका जब भव्य शुभारंभ होगा उस वक्त हम प्रयास करेंगे कि उसमें सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वहां पहुंचाने का कार्य करेंगे, वहां बुलाने का कार्य करेंगे और आपको बताएंगे कि जो उद्देश्य सोचा था उसे सफल बनाकर रहेंगे। इसलिए प्रत्येक जरूरतमंद के लिए हमेशा आप तैयार रहें। और 43 ऐसे लोग हैं जो विधवा लेडीज हैं या विकलांग आदमी हैं, उनको प्रति महीने ओमना टाइगर फोर्स परिवार की तरफ से 551 रुपए की पेंशन पिछले काफी सालों से दी जा रही और आज जीवन देंगे। उसमें भी आपके क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सरकार से पेंशन आती है, उसके ऊपर निर्भर है, या सिंगल व्यक्ति है, सिंगल लेडीज है, विधवा है, तो ऐसे लोगों को प्रति महीने पेंशन देने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं, जिससे उनका गुजारा सही होने में थोड़ी आसानी हो जाए। इसलिए आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। और इस 2 साल लगातार इस मिशन को पूरा करेंगे, तब तक इस शिक्षा के मंदिर में और शिक्षा के दान में आप सभी प्रयास करें।
आप यहाँ आज कोई भाई नहीं पहुंचाए तो आप उन तक ये बात जरूर पहुंचाए कि एक ऐसी मुहिम चल रही है जिसमें हम सफल होंगे अच्छे विचारों के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जिस समाज से आता हूं उसमें तो मैंने जन्म लिया है, बड़ा सौभाग्य है मेरा। जीवन में कभी भी मुझे नहीं तो एक वोट की जरूरत है, नहीं मैं किसी पार्टी का प्रचार करने आया। जिंदगी में ऐसी कोई भूंगरा गैस त्रासदी जैसा या अन्य कोई महाविकट संकट हो और सामने कैसी भी सरकार हो, कैसा भी नेता हो, जब कभी जरूरत पड़े तो आपके भाई माधु सिंह उद्दट को याद जरूर करना। चाहे आप संगठन से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो। भूंगरा गांव से हमारे कोई संस्था के मेंबर नहीं थे, एक भी नहीं था सदस्य, लेकिन वो कौन थे? इंसान। अगर उस वक्त में अपन काम नहीं आते तो फिर ये संगठन, ये माड़ाएं, साफे, ये सारी झमेलेबाजी और नाटक है और कुछ नहीं इसके अलावा। ऐसी परिस्थिति में काम नहीं आए तो फिर किसके काम आएंगे? बड़ा दुर्भाग्य है कि एक सूरवीर कौम, राजपूत कौम जिसने राज किया था भारत पर, लेकिन दुर्भाग्य है कि अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग भागों में, अलग अलग संगठनों में बंटकर इस समाज को और समाज की आने वाली पीढ़ी को बहुत पीछे धकेलने का कार्य कर रहा, उसमें मैं भी शामिल हूं। दुर्भाग्य है। हमें किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। फलाण सिंह नेतृत्व करे तो फलाण सिंह क्यों करे, और काम कौन फलाणो करे तो आप हो जावा नहीं। समाज के फर्ज अपन जिंदगी में नहीं उतार सकते। समाज का और मां बाप का फर्ज अपन जिंदगी में नहीं उतार सकते। दाता ठाकुर आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी, जो हाल ही में अपने बीच नहीं रहे, उन्होंने राजनीतिक जीवन को त्याग कर समाज को अग्रणी माना था। और उनके शब्द थे, जो समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं। पूरा विचार करना कि उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया होगा। बात अमरूदों के बाग की है। उस वक्त ये सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप या कमरे के अंदर बैठकर मेरे जैसे भाई छाती ठोक के लाइव आते, ऐसे कर देंगे, मार देंगे, वो कर देंगे, वो उस वक्त नहीं था। ये फोन, नेटवर्क से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम कुछ नहीं था। देवी सिंह भाटी साहब और लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने गांव ढाणी पहुंचकर बिना फोन, बिना सोशल मीडिया लाखों लोग इकट्ठे किए थे। वो होता है धरातल का संघर्ष। कुछ प्रयास करें, आज सब कुछ है, संभव है, पैसे हैं, रणनीति नहीं। प्रयास करें। जिस भी क्षेत्र से अपने यहां भाषण देने से कोई सारे संगठन एक नहीं होंगे या सब राजपूत एक जाजम पे नहीं बैठेंगे, लेकिन जिसी के साथ भी आप जुड़े हुए हो, कनेक्ट हो, उनके साथ मजबूती से कनेक्ट रहो और समाज हित में कुछ न कुछ करते रहो। मेरा यही निवेदन है। मैं आपको नहीं कोई संगठन छोड़ने का कहता हूं, नहीं किसी के साथ जुड़ने का कहता हूं, लेकिन बात जहां समाज हित की आए तो वहां आंखें मीच के आगे कूद जाना चाहिए कि यहां कोई अन्याय हो रहा है और न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। बाकी कोई वो आश्रम बनाना, स्कूल और हॉस्टल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी एक मंत्री, एक सांसद के पास 5 मिनट का काम है, क्या है, करोड़ 1.5 करोड़ पैसे की बात है, 1 मिनट में वो दे देगा। 15 दिन में बिल्डिंग खड़ी, 16वें दिन में नेताजी उद्घाटन कर देंगे। लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं। हम जब भी अन्याय होगा उन नेताजी के सामने छाती ठोक के बैठेंगे, इसलिए हम उनका एहसान नहीं रखना चाहते। मान लीजिए अभी किसी मंत्री से, कांग्रेस या बीजेपी के मंत्री से 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1 मिनट में वो दे देंगे। इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको पता है। लेकिन हम जिंदगी भर उनके गुलाम हो जाएंगे। जिसकी सरकार 5 साल होगी, हमारे मुंह पर ताला लग जाएगा, हम नहीं बोल पाएंगे। इसलिए आप 1 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक चाहे सहयोग करना, इस मिशन को पूरा करेंगे। और जीवन भर जब तक हमारे प्राण हैं तब तक हम प्रयास करेंगे, चाहे बाड़मेर का कोई भी कोना हो, चाहे अन्य प्रदेशों में कोई भी बात हो, अपने भाइयों के लिए हमेशा तैयार है। और प्रत्येक राजपूत का फर्ज है कि 36 कौम की रक्षा करना, और आपके साथ में या कनेक्ट जो भी 36 कौम के लोग हैं उनको मजबूती से साथ लेके आगे बढ़ने का कार्य करो।
केवल अपने समाज को मान बताने से या समाज करने से समाज का भला नहीं होगा। जो लोग आज भी अपन पर विश्वास करते हैं, गांव में एक दारू पीने वाला जो राजपूत होता ना, दारू पीने वाला, वो भी जब शाम को बैठता ना, उसके पास में 4-5 लोग बैठते हैं। मान लिया उसकी लत खराब है, दारू पीता है, लेकिन वो जाति का राजपूत है और दूसरे लोगों को विश्वास है कि बन्ना आए जन 2 पैक दे। अगर हर जगह हिम्मत थोड़ी हुई। अपन क्षत्रिय है, अपन नेतृत्व करता है। कितना भी कुछ भी मिल जाए, कितना भी किसी भी सरकारी में छूट मिल जाए, किसी भी सरकार में सपोर्ट मिल जाए, लेकिन अपन नेतृत्व करता है। अगर मैं इस मंच से आज राजपूत राजपूत करके ऐसा चला जाऊं, आप में से तैयारी करने वाले 15-20 तो सरपंच है, मैं यहां से किसी अन्य जाति के लिए 2 शब्द गलत बोल दूं तो मैं वो शब्द गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं समाज को पीछे धकेलकर आप में से तैयारी करने वाले सरपंच हो या प्रधान लेवल के हो, उन 10 के 10 लोगों के लिए मैं दीवार बन रहा हूं। इसीलिए इस जुबान को बड़े सोच समझ कर किसी भी मंच पर बोलो, कभी किसी के खिलाफ एक शब्द मत बोलो। जो अपना नहीं है उनसे दूरियां बना लो, जो अपन को चाहता नहीं है उनसे दूरियां बना लो। वो अपना काम करे, अपन अपना काम करे, लेकिन जोश में होश, और ये माइक पास में हो और सामने पब्लिक हो, तालियां बजती हो, लेकिन होश और आवाज के साथ बोलना चाहिए। कि आज गुजरात से कोई 2 शब्द बोले कि राजस्थान के गांव और ढाणी में बैठे हुए लोगों में ऐसे हो जाएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, आप किसी से क्या कनेक्ट हो। आज आपकी ढाणी के पास में गपूर खां की ढाणी है या भिखाराम मेघवाल की ढाणी है, रात ही रात को काम पड़ेगा ना, वहां कोई भी ये बाहर वाले भाषण वाले नेता या राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। वहां आएंगे तो सिर्फ वो पड़ोसी काम आएंगे। इसीलिए रिश्ते कभी खराब मत करो। कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त अपने काम आ सकता है। आज अपन दूसरी जगह रह रहे हैं, सोचो आज गुजरात में रह रहे हैं, यहाँ के गुजरात के लोग आप सभी को कितना प्रेम स्नेह और भाईचारे से रखते हैं, कभी किसी को समस्या नहीं होती है। और आप भी राजस्थान री अपनाए तो मारवाड़ और संस्कृति ने लेर चल रही है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये वास्ते आप सब ओइस निवेदन है कि आप सब जका में विचार राख्या, जकी बात राखी, बिना थोड़ी विचार जरूर करे, गौर जरूर करया, और कोई समाज रे वास्ते सही प्रकार रो कदम और 2 पग आगे भर रियो है तो अगर आप रे संभव हुए तो वीरो साथ दिया, अगर नहीं हुए तो थे थारो काम करिया, पर कसम है जगदम्बारी बिन लारे खींचने रो काम मत करिए। इतो ही चांस ग्रहण कर लिया कि आपका कोई भी समाज का अग्रणी नेता काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हो सके तो साथ दो, विचार मिले तो साथ दो, नहीं तो आप अपना काम करो। उसने जिस उद्देश्य से और जिन लक्ष्यों से कार्य को शुरू किया है वो अपने आप पूरा करेगा। इसलिए मजबूती के साथ मैं तो कहता हूं 36 कौम के लोग 10 सालों से उमना टाइगर फोर्स से जुड़े हुए हैं, और इस संगठन से जुड़े हुए लोग, एक सरपंच होता है गांव का जो किसी पार्टी से उनके कोई मतलब नहीं होता है, इस संगठन से कम 200 से 250 लोग सरपंच बने, मेरे साथ में बैठने वाले युवा। कितना सौभाग्य की बात है। वो सर्वप्रथम गांव से निकलते हैं, उनके गांव का कोई भी मुद्दा होता है हम तक पहुंचाते हैं, हम प्रयास करते हैं। भाई शुरुआत तो ऐसे ही होती है। आज वो सौभाग्य की बात है कि 250 बने, दुर्भाग्य की बात यह है कि 250 में से सिर्फ 15-20 ही साथ में, बाकी सब नेताजी बन गए। अगर किसी की दुकान पर काम कर रहे हो, वहां से काम सीखा है, तो उस सेठ के निर्देशानुसार उसको बोल दिया करो, पर धरती में बैठे हैं, कि सेठ जी अब मैं काबिल हो गया, काम पूरा सीख गया, मुझे आपके मार्गदर्शन से और साथ में रहकर आपको ही उद्घाटन करना और मुझे अलग दुकान खोलनी है। ऐसे नहीं उनके सामने छाती पर कंपटीशन करके खोले। अरे भूलो मत, जब इस पर धरती में किसी ने आपके पैर रखवाए, हजारों जगह देखे ऐसे। आजकल मजदूर कोई नहीं है, सारे के सारे ठेकेदार है, लकड़ी के काम करते हैं, कह रहे काम करो, कह रहे नहीं खुद ठेकेदार है, सब ठेकेदार है। लेकिन
जिंदगी में किसी का एहसान मत भूलना। मैंने उन 5 व्यक्तियों के नाम लिए थे ये भाषण शुरू करने से पहले। वो वहां बैठे सुनेंगे थोड़ी, भगवान तो देख रहा है ना। उन्होंने मेरा कठिन परिश्रम और कठिन वक्त में साथ दिया था, मैं जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूलूंगा। और जो अभी संगठन के साथ जुड़कर अच्छे कार्यों में सहयोग करके जो हमारा साथ दे रहे, जीवन भर प्रयास करेंगे हर परिस्थिति में उनके साथ डट कर खड़ा रहने का, यह हम आपसे वादा कर सकते हैं। बाकी हम आपको कोई राजनीतिक जीवन के बारे में या अन्य किसी भी प्रकार से या किसी भी प्रकार से कोई गलत बात मेरी लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जो बातें बोली हैं कुछ कड़वी हैं, लेकिन हकीकत सच्चाई यही है। सोचिए, विचार कीजिए, हकीकत सच्चाई यही है। तो अपन को जीवन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा प्रयास करना है। और श्री ओम बना निःशुल्क शिक्षा केंद्र अनाथ विद्यालय और हॉस्टल, उसके अंदर मुझे उम्मीद है आप जितने लोग पधारे, जिनकी भी इच्छा हो, आप सभी आप पूर्ण सिंह जी साहब के कांटेक्ट में हो तो आप उम्मीद है कि आप सभी सहयोग करेंगे और उस मिशन को पूरा करने में साथ देंगे। जिनको ये संस्था या संस्था के नियम या वो होने वाला कार्य समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर प्रयास करना, 1 साल 2 साल उसको समझने का। अगर समझ में आ जाए तो उसके बाद भी सहयोग करना, यही उम्मीद रखूंगा आप सभी से। और जिस प्रकार से आप सभी ने मेरे जीवन में ये इतनी बड़ी माला मैंने आज पहली बार पहनी है। जो भी साथीगण लाए, आप सभी आदरणीय आभार। और रोजाना देखते हैं नेता लोगों के मंच पर ऐसी आती हैं, लेकिन आपने सामाजिक जीवन में हमारा हौसला अफजाई करने के लिए और मजबूती से लड़ने के लिए ये जो हमें हौसला अफजाई किया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं आप सभी को। आप सभी ने हमें बहुत मजबूत करने का कार्य किया है। और भाई पूर्ण सिंह जी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, ये इनका हौसला अफजाई किया आपने और इनका मार्गदर्शन प्राप्त करके हम निरंतर आज तक 83 कन्याओं का कन्यादान करवाया है। एक भी शादी ऐसी नहीं है जिसमें कम से कम 11,000 रुपए जैसी सेरा टाइल्स के साथियों की नहीं है। वो चाहे किसी भी जगह हो, इनकी 30-32 ब्रांच है, प्रत्येक ब्रांच से हर साथी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ। मिले हुए मैं सिर्फ 5-6 लोगों से ही हूं, मिला भी नहीं, लेकिन भगवान से दुआ करते हैं कि जो भी साथी मिलकर सहयोग कर रहे, सहयोगी बन रहे अच्छे कार्यों में, उन सभी का भला करे भगवान और उनको लंबी उम्र दे, जो ऐसे शुभ कार्यों में वो भी साथ और सहयोग निभाए। और आज से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी आदरणीय पूर्ण सिंह जी संभाल रहे हैं। आगे से सोशल मीडिया के माध्यम से और मेरे आधिकारिक पेज के माध्यम से जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप सभी को पता है कि उदट में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये घोषणा की थी। और आज इनकी ही जो यहाँ कार्यस्थली है, यहाँ पर आकर इतनी बड़ी सभा के अंदर इनको एक पदभार सौंप रहे, बड़ी खुशी के विषय हैं। और भी जितने भी साथी हैं, आप छोटा सा प्रयास इन बातों को गौर करने का अवश्य करें। मैं कोई संत महात्मा या नेता नहीं हूं या आपसे बड़ी उम्र में नहीं हूं, मैंने प्रवचन दिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मेरे दर्द भरे विचार रखे और इन विचारों को थोड़ा सोचना जरूर। अगर ये विचार आप भूल जाओ तो पेज है ओम मना टाइगर फोर्स का, उसके ऊपर ये वीडियो आजीवन रहता है, क्योंकि हम हर बात ऐसी बोलते हैं जिसको वापस डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें चाहे हम 24 घंटे बोले या 10 घंटे कंटिन्यू बोले, लेकिन आज तक हमें वो डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, हमें पूरे देश में गाड़ी लेके घूमता हूं, अकेला खुद गाड़ी चलाता हूं। नहीं, हमें कभी किसी का भय, क्योंकि कभी किसी को कुछ गलत बोला ही नहीं। सब अपने हृदय के अनंत करीबी है, प्रेमी है। बाकी ऐसा काफी लोग सोचते हैं कि उस संगठन वालों का दबदबा भारी नहीं है, वो तो संगठन का अध्यक्ष है, अकेला ही आता है ऐसे, बाकी उनके साथ बॉडीगार्ड नहीं है। वो साथियों, जब अपनों के बीच आते हैं ना, किसका भय? मैं किसको बॉडीगार्ड यहाँ लाके आपको दिखाऊंगा ये बंदूकें, आपके देखी भी नहीं है। हम जीवन भर इसी प्रकार से रहेंगे, प्रयास करेंगे मानवता और इंसानियत के नाते
मैं ऋणी रहूंगा राजपूत समाज का और आज पधारे हुए लोगों का और छत्तीस कौम का। और मां जगदम्बा ने मेरी आवाज सुनी थी कि बच्चा तू प्रयास कर रहा है 9 सालों से, और इतनी बड़ी भूंगरा त्रासदी हुई, उसमें ये सब देवी देवताओं की शक्ति और भगवती और भगवान की कृपा से ही होता है। हो सकता है वहां इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कोई एक पत्थर मार देता तो सारा फैल हो जाता, लेकिन अपने सोच और नियत साफ थी, तब आप जैसे सभी साहित्यक, सभी भूंगरा गैस त्रासदी के बाद काफी लोग मुझे पहचानने लगे, समाज के विशेषकर। इसलिए प्रत्येक काम इसी माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। वादा नहीं करते सफल कर देंगे, आंदोलन कर देंगे, प्रयास करेंगे। आपसे क्षमा चाहता हूं, कोई गलत शब्द बोले तो। कुछ साथी हमारे बीच बड़ौदा से समाज के अध्यक्ष केदारी सिंह जी, ओमना टाइगर फोर्स के अध्यक्ष जेठू सिंह जी, और भी साथीगण पहुंच रहे। मैं पिछले 5 दिनों से बड़ौदा था। सभी ने अच्छा सहयोग किया निःशुल्क शिक्षा केंद्र में, और अलग अलग घरों में खाना रखा, अथाई रखी सभी ने, और 5-6 दिन का समय था, तो 5-6 दिन सभी से अच्छी बातें हुई। अलग अलग जातियों के सभाओं में गए, सभी जातियों से अच्छी मुलाकातें हुई, सभी के घर भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उनका मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। और अब मेरे शब्दों को विराम देता हूं। पूर्ण सिंह जी साहब को माला पहनाकर ये पदभार ग्रहण करता हूं, और मजबूती के साथ हम सभी संकल्प के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए रहेंगे और निस्वार्थ भाव से मजबूती से आगे कार्य करेंगे। तो आज की इस सभा के साथ आप सभी के आशीर्वाद से ओमना टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय पूर्ण सिंह जी साहब को इस संस्था का, ओमना टाइगर फोर्स जो संस्था है छोटी सी, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।